मनीषा अरोड़ा। आई एम द डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन एट CK बिरला पंजाबी बाग। और आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में हमारा कैसा लाइफस्टाइल हो कि हम डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। डायबिटीज़ में सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है डाइट का। डाइट हमें लेनी है लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर। क्या मतलब है इसका? लो कार्ब्स का मतलब है कार्ब्स डज नॉट ओनली मीन व्हीट। सिर्फ गेहूं की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे चावल, गेहूं, सूजी, मैदा, रवा, हर तरह का ये सब कार्ब्स हैं। यही नहीं, सब्जियों में आलू, ये भी कार्ब है। सो हमें इनका इंटेक कम करना होगा। इंडिया इज़ बेसिकली अ कंट्री जहाँ पे कार्ब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बट हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट में कार्ब सबसे कम हो, प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो। और प्रोटीन हमने किस चीज़ों से लेना है? हमें जैसे कि प्रोटीन पनीर, सोया या फिर टोफू या फिर सोया से बनी हुई अदर चीज़ें जैसे कि टेम्फे और दाल, राजमा, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा हमें कार्ब्स कम करना है, फैट्स को भी कम करना है। कोशिश करनी है कि रिफाइंड ऑयल हम कम से कम यूज़ करें। हम ऑयल्स को बार बार चेंज कर करके यूज़ करें। यही नहीं, देसी घी को भी हम मॉडरेट क्वांटिटी में, माइल्ड टू मॉडरेट में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड फैट है तो नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि फाइबर इंटेक हमारा बहुत अच्छा हो। इसका मतलब है ग्रीन वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को खूब बढ़ाना होगा। फ्रूट्स जो कि परमिसेबल फ्रूट्स हैं डायबिटीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं, हमें 2 से 3 की मात्रा में ले सकते हैं, बट पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट को अगर हम 4 में डिवाइड करें तो 25% हमारा रॉ वेजिटेबल्स हो। दैट मीन्स हमें एक सैलेड की प्लेट खाना खाने से पहले ले लेनी है। हमारी कम से कम 25% हमारी ग्रीन वेजीज हो, जिसमें कि आलू ना हो, 25% प्रोटीन हो और कार्ब्स की मात्रा सिर्फ 25% हो। हम फैट्स अगर कम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को फैट्स की भी ज़रूरत है, तो हमें कैसे रिप्लेस करना चाहिए? हमें जाना चाहिए हेल्दी फैट्स पे। हेल्दी फैट्स कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे सीड्स, नट्स, इनके द्वारा। एवोकाडो, दीज आर द गुड हेल्दी फैट्स। ओमेगा 3 का इंटेक इंक्रीज करना होगा। यही नहीं, हमारा वाटर इंटेक, कभी कभी हमें लगता है बहुत भूख लगी है और एक्चुअली वो प्यास होती है, तो हमें अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रखना चाहिए। डाइट अगर हमारी अच्छी होगी, इस प्रकार से होगी, तो हमें उसके बाद फोकस करना है अपना एक्सरसाइज पे, वॉकिंग पे। सिर्फ वॉकिंग ही काम नहीं करेगी, हमें वॉकिंग तो करनी ही है, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे इन अ वीक। बट सिर्फ वॉकिंग से काम नहीं चलेगा, हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है ताकि हम अपने प्रोटीन को ना लूज करें, प्रोटीन एक्सेस लें और मसल्स को से प्रोटीन ना लूज होने दें। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कभी खुद आजमा के देखिए, आपकी शुगर हाई है, 3 दिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और 3 दिन आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, आके अपनी शुगर चेक करते हैं, कम मिलेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनदर फैक्टर दैट इज स्ट्रेस। लोग कहते हैं स्ट्रेस आजकल एक नॉर्म है। नहीं भाई, स्ट्रेस है तो उसको एक कंपार्टमेंट में बंद करके रखो, उसको अपनी बॉडी पे ना अप्लाई होने दो। स्ट्रेस को कम करने वाली चीज़ें करो, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, रेगुलर वॉकिंग, इससे भी हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। सोशल ज़्यादा हो, अपनी बात को शेयर करो, बात को कहने से भी स्ट्रेस कम होता है। यही नहीं, लोग अपनी हॉबीज़ पे चले जाते हैं, स्विमिंग जो करते हैं, इन सब चीज़ों से स्ट्रेस कम होता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हमें स्लीप अपनी ध्यान रखनी है। स्लीप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी स्लीप हो तो 8 घंटे की रही है, बट फ्रेगमेंटेड है, टूट टूट के हो रही है, तो वो कभी भी आपको वेट कंट्रोल करने में, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करेगी। कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होगा, फैट को वो बांध के रखेगा और शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होगी। स्लीप आपकी अच्छी होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए एंड अनफ्रेगमेंटेड कंटिन्यूअस स्लीप होनी चाहिए, ताकि आप फ्रेश एकदम सुबह उठें। सो ये चारों फैक्टर्स को जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम इवन डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।